हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट लॉस है। और एक चीज़ आपको बता दें, जो भी बच्चे प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट नहीं देखे, नहीं जानते, नहीं सीखे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक दिया गया है। करीबन 2 से 3 लेक्चर है जिसमें प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट बताया गया। वो लेक्चर आप जरूर से जरूर देखें। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। तो 2-3 लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ही बताया गया है। और वो भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि छोटा छोटा पॉइंट, चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो, सेलिंग प्राइस हो, मार्क प्राइस हो, प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट हो, डिस्काउंट परसेंट हो, डिस्काउंट हो, हर एक चीज बताया गया है कि कैसे निकालते हैं, कौन सा टर्म कैसे किससे रिलेट करता है। प्रॉफिट लॉस की अगर बात करेंगे तो यहाँ से आपका डीआई भी बन सकता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो आपका पूछा जा सकता है मीन्स में, वो आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर पे बेस्ड हो सकता है। कोशिश किया जाएगा कि करीबन 60 से 70 क्वेश्चन आज कंप्लीट करवा दिया जाए। अगर बीच में थक जाते हैं तो हो सकता है बीच में रोक कर फिर 2 पार्ट में लेक्चर अपलोड कर दिया जाए। टोटल कुल मिला के 67 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन है। अगर एक पार्ट में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक पार्ट में ना हो पाए तो 2 लेक्चर में कर दिया जाए। डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, जब तक एनर्जी है, जब तक है जान, तब तक लेक्चर लेते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक बार रिपीट कर रहा है। कंसेप्ट एक बार आप जरूर से जरूर देखें, बिना कंसेप्ट के आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश हिंदी दोनों है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, और एक पीडीएफ, पीडीएफ जिनके पास नहीं है एक बार कांटेक्ट कर लेना, पीडीएफ दे दिया जाएगा इसका। ठीक है, पीडीएफ अगर होगा, एक बार आप पढ़े होंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। कह रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 8640 रुपीज, द लॉस एज 4%। अच्छा, अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस, लॉस और सेलिंग प्राइस क्या रिलेशन है इसके बीच में, बहुत अच्छे से बता चुके थे। वो लेक्चर जरूर आप एक बार देख लें। ठीक है, देखो लॉस 4% का दिख रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या, 1/25। इसका मतलब यह है कि कॉस्ट प्राइस आपका 25 यूनिट होगा और लॉस होगा 1 यूनिट का, तो ये 24 यूनिट हो जाएगा। मतलब यह है कि नीचे वाला जो डिजिट है वो आपका इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियल वैल्यू का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्यों, पहले आप खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, तो पहले आप खरीदे, खरीदे मतलब कॉस्ट प्राइस, तो इनिशियल वैल्यू क्या हो गया, अभी कॉस्ट प्राइस हो गया। अब दोनों में एक चीज तो दिया होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे 8640 दिया गया है, 8640 दिया गया है, 24 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, 25 यूनिट का वैल्यू निकालना है। बाकी आगे कैलकुलेशन है जो कि आपका काम है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब आप यहाँ से जितना जल्दी काटा पीटी वाला काम कर सकते हैं, तो 24 यूनिट का जो वैल्यू है वो 8640 है। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 24 से 3 बार में 72, और कैरी बचा 14, 6 बार में 144। अब अगर आपको टेबल ही नहीं याद होगा फिर तो आप निकाल नहीं पाएंगे, तो टेबल भी याद होना चाहिए 24 का, तभी तो आप काट पाएंगे। तो 25 से 6 बार में 150, कैरी बचा 15, 75 और 15, 9000 आ गया। अभी बताओ क्लियर, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 9000। उम्मीद है क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा क्लियर। जल्दी करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा, 67 क्वेश्चन है ना, जल्दी निपटाने पड़ेगा। इस शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल इतना रुपीस एंड लॉस इतना परसेंट, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ यू वांट टू प्रॉफिट। आप इसको बाई फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, 12% का लॉस हुआ है, मतलब 88% में बेचा गया होगा पहले, और वो कह रहा है 5280 में बेचा गया, और 112% का वैल्यू निकालना है। 12% प्रॉफिट चाहिए भाई, पहले 12% लॉस हो रहा था 88 में बेचने पर, अभी 12% प्रॉफिट चाहिए, तो 112 में ही तो बेचना पड़ेगा। तो 88% अगर 5280 के बराबर है, एक बार देख ले रहे हैं सारा रिकॉर्डिंग सही है ना, हाँ सही है सब कुछ। 88% अगर इतने के बराबर है तो 112% कितने के बराबर हो जाएगा, इसी को आप फ्रैक्शन में कर सकते हैं, 1/25 वगैरह कर, बात एक ही होगा। कभी कभी फ्रैक्शन लिखना इजी पड़ेगा, कभी आपका एक ही पड़ेगा, बराबर ही पड़ेगा। तो 22 से 4 बार में, और ये 4 से 3, 2 बार में 8, 8 बार में 32, क्लियर। 22 से इधर काटेंगे, 22 से 2 बार में 44, कैरी बचा 8, 4 बार में 88, और ये 240। तो ये हो जाएगा 24 8 192, कैरी बचा 19, 24 48, 48 और 20 68, 68 और ये 67, 6720। अच्छा, सारा खेल टेबल का है, टेबल याद, 24 का टेबल ही नहीं याद है, मल्टीप्लाई करने बैठ गया फिर तो समस्या हो जाएगी, है ना। 24 का टेबल आपको याद होना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा हूँ सेलिंग एन आर्टिकल इतना, इस शॉपकीपर गेट ए प्रॉफिट ऑफ 4%, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। अच्छा, कह रहा है कि 4% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं 104% होगा भाई। ये जो 1352 है ये 104% के बराबर होगा। अभी कह रहा है कि कितने में बेचा जाए, कि 14% का प्रॉफिट होना चाहिए, 114% का वैल्यू निकालना है। भाई 14% का प्रॉफिट मतलब 114 में बेचना पड़ेगा, तो 104% का वैल्यू दिया गया, 114% का वैल्यू आपको निकालना है। बाकी ये काटा पीटी वाला काम, ठीक है, कि जितना जल्दी आप काट पीट सको। चलो काट दे रहे हैं, 26 से 4 बार में, और 4 से 3 बार में 12, फिर 3 बार में 12, चलिए ठीक 32। 13 से 2 बार में काट दिए भाई, तो 13 से 2 बार में 26, 13 से 6 बार में 78, फिर ये कट गया आपका कितने में, 13 से कट गया। तो 13 से 4 बार में 52, कैरी बचा 5, 13 8, कैरी बचा 1, 1482 हो गया भाई।
ठीक है, 1482 कैलकुलेशन है कि आप जितना जल्दी कर सकते। ठीक है, क्या कह रहा है कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर, पता नहीं कितना है, एट 18% प्रॉफिट, 18% का प्रॉफिट हुआ। इफ ही सोल्ड इट नो प्रॉफिट नो लॉस, देन ही गेट 99 रुपीज लेस। अच्छा, पहले 18% का प्रॉफिट हो रहा था, अभी नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 0%। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो पहले आपका 118% आपके पास पैसा आ रहा था, 18% प्रॉफिट का मतलब 100 आप खुद से इन्वेस्ट किया, 18% एक्स्ट्रा आ रहा था। अभी 18% का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में? वो कह रहा है कि 99 का नुकसान हुआ है, कह रहा 99 रुपीज कम आ रहा है बिल्कुल, 99 रुपया कम बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन है। मतलब ये कह सकते हैं 18% इधर से कम हुआ, इधर से 99 कम हुआ, तो 18% इतने के बराबर है। कॉस्ट वाइज पूछा गया है, तो आपको पता है 99 अपॉन में 18 इंटू 18 से 5 बार में 90 होता है, 5 बार में 90 कैरी में चलो, फिर 5 बार में, मतलब ये पूरा पूरा 5.5 से कटेगा भी। देखो काटने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 550 हो गया। क्लियर? आ जाओ अगले क्वेश्चन में। कह रही मैन सोल्ड हिज गुड्स एट 4% लॉस, हैड ही सोल्ड इट एट इतना रुपीज मोर। अच्छा, कह रहा है पहले 4% का नुकसान हो रहा था, ये देखो 4% का नुकसान, अभी 5% का प्रॉफिट हो रहा है, ये देखो 5% का प्रॉफिट, 4% का नुकसान, 5% का प्रॉफिट। मतलब देखा जाए तो पहले 96 में बेचा जा रहा था, अब 105 में बेचा जा रहा है। कितना यूनिट ज्यादा में बेचा जा रहा है, तो 4 और 5 9 यूनिट ज्यादा में बेचा जा रहा है। ये डिफरेंस निकाला गया, 9 यूनिट का अंतर है दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में। ये डिफरेंस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोनों को जोड़कर। ये देखिए 4 और 5 को जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। जब एक बार लॉस हो एक बार प्रॉफिट हो तो दोनों को जोड़ देना, डिफरेंस मिल जाएगा, 9% का अंतर। मतलब ये कह सकते हैं कि पहले आप 4% नीचे थे, अब ये 4 नीचे तो छोड़ो, 5 और ऊपर आ गए। 4 नीचे थे, ये 0 पे आया, फिर 5 और ऊपर आ गए, मतलब 9% का अंतर आ गया। 9% का अंतर आया कब, जब सेलिंग प्राइस 49.50 बढ़ाया गया। एक यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे, 9 पचे 45, कैरी बचा 4, फिर 9 पचे 45, 5.5। यहाँ से आप 100 यूनिट निकाल लेंगे तो 100 यूनिट हो जाएगा भाई 550। लास्ट का भी आंसर 550, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर 550। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। स्पीड रखा गया है थोड़ा सा, तो आप अपने हिसाब से स्पीड मैनेज कर लेगा। कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 5% प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड द इतना रुपीज लेस। अच्छा देखो अभी क्या कहा गया, प्रॉफिट हो रहा है 5, पहले 5 ऊपर था, अभी 9 नीचे आ गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14%। और ये 77 के बराबर है। डिजिट देखते ही डायरेक्ट मारना है, इस तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि देख के बता रहा है। 5 और 9 14, 14% इतने के बराबर है, तो आपको पता है 1%, 14 25 70, 14 25 70, 7.5 हो गया। 1% इतना हो गया, 100% 5.5। फिर इत्तेफाक देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर 5.5, लगातार 3 क्वेश्चन का आंसर जो है वो 5.5। क्लियर? आ जाओ अगले क्वेश्चन। शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट इफ ही बाउट इट। चलो भाई इसको किया जाए पहले। 100 यूनिट ले लिए, कॉस्ट प्राइस। अच्छा क्वेश्चन। पहले 22% का प्रॉफिट हो रहा था, 22% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 122 यूनिट हो जाएगा भाई। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ ही बाउट एट 12% लेस, अगर वह इसे 12% कम में खरीदा होता, लिखा है मतलब 88 यूनिट में खरीदा होता और 66 रुपये कम में बेचा होता, है ना? देखो यहाँ लिखा देन ही गेट 66 रुपीज लेस, 66 रुपीज लेस में बेचा गया भाई। 66 कम मिला है, कम मिला मतलब उतने कम में बेचा गया। अभी प्रॉफिट हो रहा है 25% का। अच्छा, अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% हो जाएगा भाई आधा का आधा, 22 यूनिट। तो 88 और 22, 110 यूनिट हो गया। आप देखो कितना यूनिट का अंतर आ रहा है, 12 यूनिट का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो, 12 यूनिट का अंतर। यूनिट में बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस 12 यूनिट कम हो गया, यही चीज दिख रहा है कि 66 रुपया कम हो गया। तो 12 यूनिट 66, तो एक यूनिट फिर से 12 25 60। ये तो इत्तेफाक से भी इत्तेफाक हो गया भाई कि हर एक क्वेश्चन का आंसर 550 ही आ रहा है। 66 रुपया कम मिला था, मतलब सेलिंग प्राइस 66 कम हो गया भाई। क्लियर? आ जाओ अगले क्वेश्चन में। फिर से लग रहा है उसी तरीके से क्वेश्चन में। 100 2% लिखा है, यूनिट लिखेंगे, ठीक है? यूनिट और रुपीस कभी भी जुड़ता नहीं, कंपेयर होता है हमेशा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 102 यूनिट हो गया। ठीक है, कह रहा है इफ ही बाउट इट एट 20% लेस, अगर 20% कम में खरीदा होता तो 80 यूनिट, एंड सोल्ड इट 9 रुपीज मोर। यूनिट और रुपीस कभी जोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे 102 और 9 जोड़ देंगे 111। यूनिट और रुपीस कभी जुड़ता नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। प्रॉफिट हो रहा है 35%, 35% निकालना आसान है, 10% 8, ये देखो इस तरीके से करो, 10% 8 8 8 और 5% 4 हो जाएगा भाई। 8 8 8 का आधा 4 हो जाएगा।
है ना। ये 4 हो जाएगा 5%, 35 निकाला था ना, तो 10 10 10 5, तो 8 दिया 24 और 4 28 यूनिट हो गया। 28 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 108 यूनिट हो जाएगा। अब आप देखो कितना ज़्यादा दिख रहा है सेलिंग प्राइस, 6 यूनिट ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे कह रहा है 9 रुपीज़ ज़्यादा है, तो 6 यूनिट 9 के बराबर है, 1 यूनिट 1.5 के बराबर हो जाएगा, 15 छक 90 होता है ना, 1.5 के बराबर हो जाएगा। तो 100 यूनिट 150 हो गया। बहुत देर के बाद कुछ अलग आंसर दिखे, नया आंसर कट तो नहीं रहा ना। ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ 150, चलो देख लो। बहुत सारे बच्चों का आ रहा था मैसेज, सर लाइव क्लास में, लाइव क्लास लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि नहीं लिया जाए, टाइम आपका बच सके। अभी क्या है कि कमेंट वगैरह पढ़ने में समय बहुत ज़्यादा आपका भी और मेरा भी नुकसान हो। चलो देखते हैं आगे। फिर से 100 यूनिट 15% का प्रॉफिट है, डायरेक्ट अब 115 लिखा है। ठीक, अभी कह रहा है कि अगर 25% कम होता है, मतलब 75 यूनिट, देखो किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, स्कीमिंग करना है आपको। और 68 रुपीज इधर से कम हुआ है, इसको छोड़ देंगे। 32% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ अभी, 32% का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, 75 का 32% निकालना बहुत आसान है। 75 का 32% हो या 32 का 75% हो, बात बराबर है, याद रखना इस चीज को। 4 कटेगा 8 बार में 24 आ गया, प्रॉफिट जो है वो 24 का हुआ है, 24 यूनिट का। कैलकुलेशन पे ध्यान दो भाई, देखो कैलकुलेशन कितना फास्ट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। तो ये हो जाएगा अभी आपका 99 यूनिट। कितना यूनिट कम हो गया भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 99 100, 16 यूनिट आ रहा है, 16 यूनिट कम दिख रहा है। इधर से 68 कम दिख रहा है, तो 100 यूनिट निकाल देंगे। देखो थोड़ा सा डाउट क्या हुआ था कि 16 के टेबल में 68 नहीं आता, लेकिन कोई नहीं। 16 के टेबल में अगर देखो, ये 16 इधर आ गया, ये 100 इधर आ गया, फिर आगे कैसे लगा कि नहीं नहीं सब कुछ सही है, कैसे 68 के अंदर 4 छिपा हुआ है, 100 के अंदर भी 4 छिपा हुआ है, मतलब पूरा पूरा कट रहा है। तो आंसर सही है, क्योंकि सारा ऑप्शन देखो पॉइंट में कोई सा भी नहीं है। तो ये सब चीज छोटे छोटे आपको ध्यान रखना है। ये देखो 4, पहले ऐसा लगा कि 17 से 4 बार में 68 होता है, शायद कहीं ऐसा तो नहीं 17 का डिफरेंस, लेकिन नहीं, 16 डिफरेंस सही था, चेक कर लिए इतने में तुरंत। तो देखे तो वही पता चला कि यहाँ पे तो 4 छिपा हुआ है, यहाँ पे भी 4 छिपा हुआ है। तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं ना दिख रहा हो। चलो एक बार देख लो, काटा गया, ठीक है, अभी दिख रहा हूँ। 25 से 7 बार में 175, कैरी बचा 17, 25 से एक बार में 25 और 17 42, 425। चलो 9 क्वेश्चन हो गए अभी, 9 क्वेश्चन हो गए, बहुत ही कम समय। हाँ, अब देखो ध्यान से, पहले खरीदा गया फिर बेचा गया, आर्टिकल का बात है, रुपीस का बात है। ठीक है, कलर यहाँ से चेंज कर ले रहे हैं। कह रहा है कि 4 पेन खरीदा गया है 5 में, ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं, और 5 पेन बेचा गया है 7 में। दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चाहे तो शॉर्टकट भी बता सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अभी नहीं बता रहे। पहले आप क्या करेंगे, आर्टिकल बराबर करेंगे। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन देखेंगे, हमेशा आर्टिकल आपको बराबर करना है। जितना आर्टिकल खरीदे उतना ही आर्टिकल आप बेचेंगे, तभी आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो ऊपर में क्या कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई, नीचे में 4 से मल्टीप्लाई, इससे क्या हो गया, आपका आर्टिकल बराबर हो गया। 5 से करेंगे तो 20 आर्टिकल 25 में खरीदा होगा, इस हिसाब से। अगर 4 आर्टिकल कोई 5 में खरीद रहा है तो 20 आर्टिकल 25 में, और अगर 5 आर्टिकल 7 में बेच रहा है तो इस हिसाब से 20 आर्टिकल 28 में बेचा होगा। अब आप देख सकते हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, खरीदा गया है 25 में, बेचा गया 28, फायदा कितने का हुआ, 3 आर्टिकल का। 20-20 आर्टिकल पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे प्रॉफिट और लॉस एक आर्टिकल पे कैलकुलेट करो या 20 आर्टिकल पे, बात बराबर है, आंसर सेम ही आएगा। 3 का प्रॉफिट हुआ कब, जब कॉस्ट प्राइस 25 था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं भाई 12% का प्रॉफिट है। और नहीं तो एक मेथड आपको और बता रहे हैं भाई, यहाँ से सुनना ध्यान से, क्या इस 25 को 100 बना सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर 100 बना सकते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करके, 4 से, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 का डबल 56, 56 का डबल 112, साफ साफ प्रॉफिट दिख रहा है 12% है। 100 बना दिए मतलब प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है अलग से। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, पहले सीपी लिखना फिर एसपी लिखना। 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसको यहाँ लिख देना 28, बस आ गया आंसर। खरीदा गया 25 में, बेचा गया 28 में, प्रॉफिट 3 का है जो कि 12% के बराबर होगा। शॉर्टकट, क्रॉस डायरेक्ट सीपीएसपी। चलो एक बार इसमें शॉर्टकट लगाते हैं। अभी क्या बताया गया, शॉर्टकट, ये देखो क्रॉस जा रहा है ऊपर की तरफ 30, ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है क्रॉस। खरीदा गया 30 में, बेचा गया 28 में, नुकसान हो गया भाई कितने का, 2 यूनिट का, कितने का, 30 में। जीरो से जीरो कैंसिल, 20/3, 20/3 आपको पता होगा, 6 3 18,
6.67 का लॉस। बेसिक पता है, डायरेक्टली बता दिए, लग रहा है तो करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए बेसिक। चलो फिर से एक बार ऐसा करते हैं शॉर्टकट। ये रहा भाई, धीरे धीरे भेजते हैं सांप की तरह। ये गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, 8 से 5 बार में 40। ये देखो फर्स्ट वाला सेकंड के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, खरीदा गया 40 में, बेचा गया 42 में। अच्छा, क्या आप इसको 20 और 21 नहीं लिख सकते? क्या आप इसको 100 और 105 नहीं लिख सकते? तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? 5% का। देखो कैलकुलेशन देखो, ये काम आपको भी करना है। चलो अब आपको बेसिक लगाना है, ठीक है। दो तरह का आर्टिकल खरीदा गया। कई बार क्या होता है, मम्मी आपको बोलती है जाओ बेटा जाके चावल ले आना, तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं कुछ पैसा बच जाए, थोड़ा सस्ता चावल ले लेंगे, थोड़ा महंगा ले लेंगे, दोनों को मिला देंगे, मम्मी को पता ही नहीं चलेगा। मम्मी बोलेगी अच्छा चावल है, फिर मम्मी अच्छा तो है, ठीक है, मिक्स हो गया होगा मम्मी, है ना। इस तरीके से पैसा बचाने के लिए करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे था कि 9 आर्टिकल खरीदा गया, 9 आर्टिकल खरीदा गया कितने में? 10 में। और 11 आर्टिकल खरीदा गया 10 में। दो तरह का आर्टिकल खरीदा गया, एक सस्ता एक महंगा। 9 आर्टिकल 10 में, 11 आर्टिकल 10 में। अच्छा देखो कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा, तो ऊपर वाला महंगा है, नीचे वाला सस्ता है। देखो आप 10 रुपया पे कर रहे हो, 9 आर्टिकल मिल रहा है, नीचे में 10 रुपया पे कर रहे हो, 11 आर्टिकल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नीचे में आपको ज्यादा आर्टिकल मिल रहा है उतने ही पैसे पर, नीचे वाला तो सस्ता हो गया। तो सबसे पहले आप आर्टिकल बराबर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल, जितना सस्ता लिया गया उतना ही महंगा। अगर ना भी लिखा हो तो भी आपको ये बराबर करना है, हमेशा आर्टिकल आपको बराबर करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब 99 आर्टिकल खरीदा होगा 110 में, और 99 आर्टिकल खरीदा होगा 90 में। इस हिसाब से देखा जाए तो 198 आर्टिकल खरीदा हुआ 200 में। क्लियर है? अच्छा अब सबको क्या किया भाई, मिला के बेच दिया। सबको जब मिला के बेचने का बारी आया, तो आपको पता है 198 आर्टिकल पे आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। 198 आर्टिकल कितने में खरीदा है? 200 में। आपको पता है क्वेश्चन में ये चीज दिया है कि एक आर्टिकल वो एक में बेच रहा है, सबको मिला के, ही सेल ऑल ऑफ देम। एक आर्टिकल अगर एक में बेच रहा है, तो इस हिसाब से 198 आर्टिकल 198 में बेचेगा, क्योंकि आपको आर्टिकल बराबर करना है, बराबर हो चुका है। अब आप बताओ 200 में खरीदा गया, 200 में खरीदा गया और 198 में बेचा गया, नुकसान हो गया भाई दो का। कितने पर? 200 पर। नीचे कॉस्ट प्राइस रखेंगे इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1% का नुकसान। या फिर आप इसको 100 बना दो, 100 बनाने के लिए दोनों को दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 बना दिए, बस देख लो भाई 1% का लॉस हो रहा है। 100 बना दिए मतलब प्रॉफिट लॉस अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये एक फायदा है 100 का। हम्म। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। फिर से उसी तरीके से CP1, CP2, ये आपका आर्टिकल, ये आपका रुपीस, ये आपका आर्टिकल, ये आपका रुपीस। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। 3 आर्टिकल खरीदा गया है 2 में, 2 आर्टिकल खरीदा गया है 1 में। सबसे पहले आप आर्टिकल बराबर कर दो, लिखा हो या ना लिखा हो ये आपको करना ही है। तो 6 आर्टिकल खरीदा गया 4 में, 6 आर्टिकल बेचा गया 3, खरीदा गया 3 में। अब दोनों को मिला दिया गया, तो मिलाने के बाद क्या पता चला कि 12 आर्टिकल तो इस हिसाब से साथ में खरीदा है। अब 12 आर्टिकल साथ में खरीदा है, ये ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पता चल गया सारे आर्टिकल कि भाई ओवरऑल जो एवरेज लागत है वो यही है। बेच रहा है 5 आर्टिकल 3 में, जो कि क्वेश्चन में दिया गया। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा गया 5 आर्टिकल 3 में बेचा गया। अब आप फिर से आर्टिकल बराबर कर दो भाई, ऊपर में कितने से मल्टीप्लाई करके 5 से, नीचे में 12 से। जब तक आर्टिकल बराबर नहीं होगा ना, तब तक आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ के बाद आप वो भी मेथड लगा सकते हैं जो भी आपको बताया गया था, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ के बाद तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला 30, ये हो गया कितना 60। 60 आर्टिकल खरीदा गया 35 में, 60 आर्टिकल बेचा गया 36 में। चलिए मल्टीप्लाई करती है। अब आप देखो कितने का प्रॉफिट, 1 यूनिट का कितने पर? 35 इंटू में 100, तो 20 से 5 बार में, 7 से 5 बार में, 7 से 3 बार में 21, सॉरी 3 बार में, 7 से 2 बार में 14। क्लियर? 1 मिनट अभी आए। चलो भाई आ चुका। क्या कह रहा है शॉपकीपर अबाउट 2 आर्टिकल? अच्छा खरीदा है 2, अभी शॉर्टकट पे काम करें जो आपको पेपर में लगाना है, ठीक है, बेसिक आप खुद से कर लेंगे। देखो दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, बराबर है, अबाउट लिखा गया कॉस्ट प्राइस, ठीक। एक आर्टिकल पे 12% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे आर्टिकल पे 12% का लॉस हुआ है। एक आर्टिकल पे 12% प्रॉफिट, दूसरे आर्टिकल पे 12% लॉस, दो आर्टिकल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे।
0%, मतलब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, या नो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। क्लियर। सिंपल सा सोचो, आप 1285 का 12% निकालेंगे, वही 1285 का 12% निकालेंगे, क्योंकि ईच लिखा गया है। तो जितना 12% प्रॉफिट निकल कर आएगा उतना ही 12% लॉस, जितना यहाँ से फायदा उतना ही नुकसान, जितना फायदा उतना नुकसान, 12% फायदा 12% नुकसान, तो कुल मिला के 0% हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, यहाँ से 12 फायदा हुआ, यहाँ से 12 नुकसान हुआ, मिला के 0 ही तो हुआ। क्लियर है। चलो भाई आगे देखते हैं। फिर से देखो, 750 में खरीदा है, ईच लिखा है, टू टॉय, एक में 6% का फायदा, सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट का 6% निकालना है, 4% निकालना है। एक पे 6% का फायदा, दूसरे में 4% का लॉस, दो से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दो आर्टिकल है, तो कुल मिला के एवरेज जो है वो 1% का फायदा होगा। देखो 6 यहाँ से है, 4 यहाँ से है, 2% का फायदा हुआ। कह सकते हैं कि दोनों आर्टिकल में 1% का फायदा हुआ, ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे 1% का प्रॉफिट। भाई 1% यहाँ 1%, वैसे कुछ अलग ही कहानी था। 6 यहाँ से आया था, 4 नुकसान हो गया, 2% बचा था, तो ये कह सकते हैं ना 1% यहाँ से फायदा हुआ, 1% यहाँ से हुआ, तब 2 हुआ। चलो भाई नुकसान हुआ था एक में, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल तो आपको फायदा ही हुआ आर्टिकल पे 1% का। फिर से देखो, अब दोनों क्वेश्चन अलग है क्योंकि सेल का बात किया गया, सेल का बात किया गया। एक बार ऑप्शन जब देखें तो सारा ऑप्शन परसेंटेज में दिया गया, मतलब ये जो डिजिट है ना ये फर्जी डिजिट, ये क्या है, फर्जी डिजिट, इसका कोई रोल नहीं। चलो अब देखते हैं सीपी, एसपी, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक, क्या लिखा है देखते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट पे 20% का प्रॉफिट है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 और 6 हो जाएगा। 1/5 का मतलब 5 से 6। 20% का लॉस है, मतलब 5 से 4। अच्छा देखो ईच लिखा गया है, क्या, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है, ईच है, इसका मतलब बराबर होता है। आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम, ऊपर में 2 से नीचे में 3 से 12 बना दिए जबरदस्ती सबको। क्लियर। तो ये हो जाएगा भाई आपका 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12। आप देख सकते हो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस आप कहेंगे सर 10 और 15 25, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 12 12 24। एक को खरीदा गया 10 में, दूसरे को 15 में, तो 10 और 15 25 हुआ। कभी मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। खुद सोचो, एक आर्टिकल आप 10 में खरीदे, दूसरे आर्टिकल 15 में खरीदे, तो दोनों मिलाकर 250 150 होगा क्या, नहीं होगा। वो मल्टीप्लाई कहीं और कर देते, कुछ और क्वेश्चन था। तो 25 है। ऐसा करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालने से अच्छा है क्यों ना इसको 100 बना दिया, 100 बनाने के लिए इसको 96 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4% का सिंपल सा लॉस हुआ है, देख लो। दिख रहा होगा नहीं। 17 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, थोड़ा पानी की कोशिश तो रहेगा कि सारा ना भी होता है तो कोई दिक्कत बात नहीं, चल रहा है। याद रखना जब भी सेलिंग प्राइस बराबर हो, शॉर्टकट बता रहे हैं, और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर हो, ठीक है, उस केस में बिजनेस में हमेशा लॉस होगा, बिजनेस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। अब आप देखो क्वेश्चन में, सोल्ड मतलब बेचा गया है 1 करोड़, ईच लिखा गया है, ये बराबर है भाई, दोनों का सेलिंग प्राइस 1 1 करोड़ है। 20%, देखो क्वेश्चन पढ़ी भी नहीं, सिर्फ डिजिट देख के अंदाजा लग गया। 20% लॉस, 20% प्रॉफिट, एक में 20% का प्रॉफिट है, दूसरे में 20% का लॉस है, कंफर्म है बिजनेस में लॉस होगा, वो कितना होगा, तो प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 10 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। प्रॉफिट या लॉस का मतलब दोनों तो 20-20% ही है, दोनों में कोई सा भी लिख लो, अपॉन में 10 और स्क्वायर, +20 लिखो -20 लिखो, बात बराबर है क्योंकि स्क्वायर है, तो फिर आपका पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, 0 से 0 कटेगा। 4% का नेट लॉस हुआ है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आपको पता है ना कि 4% का नेट लॉस हुआ है। 4% का नेट लॉस हुआ है, मतलब ये अगर 25 यूनिट होगा तो ये 24 यूनिट होगा भाई, क्योंकि 1/25 होता है। आपको पता है ये भी कि सेलिंग प्राइस 2 करोड़ दिया गया है। आप कहेंगे सर 1 ही करोड़, अरे भाई 2 करोड़ है, ध्यान से देखो, 1 यूनिट का नुकसान हुआ था। क्या पूछा है, प्रॉफिट या लॉस वाला वैल्यू पूछा है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन होल सेल। तो देखो 24 यूनिट का वैल्यू आपको पता है, 2 करोड़, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दो भाई, 1 यूनिट का वैल्यू 1/12 करोड़ हो जाएगा।
मतलब लगभग लगभग 8,33,000 समथिंग होगा। इतने का नुकसान हुआ है। आ रहे 1 मिनट। पहुंचा रहे। आ जाओ अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ, दो आर्टिकल हैं, दोनों को खरीदा है। ये देखो परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस 9600 में। अच्छा, एक में 20% लॉस है, ठीक है। एक में 60% प्रॉफिट लिख दिया गया। जो जो है उतना लिख रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। ये आपका सीपी और ये आपका एसपी। क्लियर है यहाँ? चलो ठीक। अब ये 5 में खरीदा होगा, 4 में बेचा होगा, ये 5 में खरीदा होगा, 8 में बेचा होगा। ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है देखना ध्यान से। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल आर सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते? ये 10 और 8 बना, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस को जबरदस्ती 8 बना दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। रेशियो तो वही है ना, रेशियो रेशियो लिखना है। अब ये जो 9600 है, क्या ये कह सकते हैं कि 15 यूनिट 9600 के बराबर है? टोटल कॉस्ट प्राइस 10 और 5 15 हुआ। क्वेश्चन में यही चीज दिया गया था। 15 यूनिट 9600 के बराबर है, तो एक यूनिट 15 से 6 बार में 90, 4 बार में 640 हो गया। एक यूनिट 640 है, तो 10 यूनिट निकाल लेंगे फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस। 5 यूनिट निकाल लेंगे सेकंड का कॉस्ट प्राइस। तो 10 यूनिट हो जाएगा कितना? 6400। और 5 यूनिट हो जाएगा 3200। थोड़ा सा अगर दिमाग और लगाएंगे, बाय ऑप्शन अगर आप करना चाहते हैं, फर्स्ट का सेलिंग प्राइस, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस सेकंड का डबल है, या कह सकते हैं सेकंड का कॉस्ट प्राइस फर्स्ट का आधा है। आप देखो 1:2 के रेशियो कौन सा है, कौन सा ऐसा दिख रहा है जो डबल और आधा वाला है? 3200 6400, ये तो भाई आधा है। 3363, कोई चांस ही नहीं। 3066, कोई चांस ही नहीं। 3561, कोई चांस नहीं। चलो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, आप इसको मार सकते हैं, बाय ऑप्शन है। चलिए आ जाओ इधर। सेलिंग प्राइस इतना 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 इतना। देखो सेलिंग प्राइस इक्वल लिखा गया है। एक में 14% लॉस, एक में 14% प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर है, अभी बताए थे। नेट लॉस होगा, क्या होगा भाई? नेट लॉस हो जाएगा। कितना परसेंट का नेट लॉस होगा? प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 10 का स्क्वायर। तो प्रॉफिट या लॉस दोनों 14% का है। नीचे में 10 रखेंगे स्क्वायर करने, और स्क्वायर का साइज बड़ा करना। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, नीचे में 100 है, तो 1.96% का लॉस हो जाएगा। अब 1.96% का अगर लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा गया था। मेहनत लग रहा है, करना पड़ेगा, काम हो नहीं पा रहा है। कॉस्ट प्राइस का अंतर पूछ लिया गया, करना पड़ेगा। बेसिक नहीं हो रहा था काम, किया जाए अभी बेसिक। कॉस्ट प्राइस लॉस 14%, कॉस्ट प्राइस लॉस, सॉरी लॉस नहीं था, प्रॉफिट 14%।
कैलकुलेशन लग तो रहा है ज़्यादा। सोच रहे कुछ और इजी हो जाए, क्योंकि डिजिट थोड़ा टफ है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो रहा है। अगर 1.96% का लॉस हो रहा था उस वाले मेथड से, कह सकते हैं 88.04% रहा हुआ सेलिंग प्राइस, जो 624 के बराबर है। तो 100% निकाल लेंगे, यहाँ से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। है ना, पॉइंट हटा दिए, ऊपर में 2 जीरो आ गया। कितने से काट देंगे, ऐसा करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लें, अभी इतना एनर्जी है नहीं एक्चुअली में। 3-4 लेक्चर आज हो गए, छत से भी गया, बहुत क्वेश्चन भी करवाना है। कैलकुलेशन वाला तो टाइम बचाएंगे। 3, 2, 4 डिवाइडेड बाई 8804। कुछ तो गड़बड़ हुआ, सेलिंग प्राइस पार्टी। अरे यार, ध्यान तो रही नहीं, ये तो कॉस्ट प्राइस दिया गया है, फिर तो क्वेश्चन इजी हो गया। सीपी 624 है, आपको पता है लॉस हुआ है 1 पॉइंट कितना आया था, 96 आया था। 1.96% का लॉस, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो 624 का 1.96% निकाल देंगे, आ जाएगा भैया आंसर। सही है, और तो कुछ करना ही नहीं था। चलो ये वाला काम थोड़ा कर लें, गलत हो गया था भाई उसको, ध्यान नहीं लगा था कि सेलिंग प्राइस दिया गया 624 का 1.96%। कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कुछ है ना, काम नहीं बन पा रहा है। ये तो इतने का लॉस हुआ था, कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है बस। ये तो आपका आ रहा है 12.23। इतने का नुकसान हुआ है 624 में से, लेकिन कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा गया, कैसे निकाला जाए, बेसिक छोड़ के, बेसिक तो खैर कर ही ले। चलो कुछ किया जाए। 50 और सेलिंग प्राइस 43, 14% का नुकसान हुआ। 50 और सेलिंग प्राइस 57, फर्स्ट आर्टिकल का सेकेंड आर्टिकल। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम, बता के तो मानेंगे, मानने वाले में से है। थक गया ना, चेहरे से दिख रहा होगा। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर दिए, इसको 57 से मल्टीप्लाई करें तो 250 इसका आ गया, कैलकुलेटर यूज कर रहे थे। और 43 × 57 451, 2451, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए सेलिंग प्राइस, और इसको 43 150। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, टोटल सेलिंग, टोटल कॉस्ट प्राइस है 5000 यूनिट, टोटल कॉस्ट प्राइस दिया गया 624, डिफरेंस जो है वो कितने का है, 700, 700 यूनिट का डिफरेंस है। नहीं आएगा भाई, 0.000, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और एक पॉइंट लगा देंगे, 624 7 डिवाइड बाई 5, 87.36। और मेहनत, एक्चुअली में थक जाते हैं कभी कभी, तो दिमाग काम नहीं करता, चाहते तो डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच सकते। चलो आ जाओ।
सोल्ड 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 सोल्ड। चलो एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नजर डाल लेते हैं। 8% का है ना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। 25 में खरीदा, 27 में बेचा, 10% का लॉस है। 10 में खरीदा, 9 में बेचा। सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है क्योंकि ईच लिखा गया, सोल्ड लिखा गया। 25 और 27, इसको लिख सकते हैं 30 और 27। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर दिया, नीचे में 3 से बढ़ेगा। ये ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस है, इधर वाला सेलिंग प्राइस है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकंड आर्टिकल। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जरूर दिया होगा। 27 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 9720। कुछ ना कुछ तो वो पूछेगा। ओवरऑल गेन और लॉस, ओवरऑल कितना गेन लॉस हो रहा है? ये 65 हो गया, ये 54 हो। तो लॉस हो रहा है भाई अच्छा खासा, 11 यूनिट का नुकसान हो। 11 यूनिट का नुकसान हो रहा है। 9 7 0 27 और 11 27 27 54, इधर से 5 3 और 2 5। अरे ये 55 आ रहा है, गलती से 56 65। 1 यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है। बात बता दीजिए। 27 से 3 बार में 81, 27 से 3 बार में 81, कैरी बचा 16, 162 और 6 360। 360 का लॉस। देख लेना भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन के भरोसा के भरोसा मत रहना। कैलकुलेशन हम सही कहते हैं, प्लस माइनस वाला काम आपका होगा। शॉर्टकट सीपी, और देखो क्या लिखा गया। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। अभी शॉर्टकट ही बताएंगे। अच्छा, एसपी को खींचकर इधर ले आए 9, 12 को खींचकर इधर ले आए। खरीदा गया 9 में, बेचा गया 12 में, प्रॉफिट 3 का। नीचे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 33 1/3% प्रॉफिट। बस कुछ नहीं करना है। या फिर आप सीपी लिखना है, एसपी लिखना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो सीपी के जो सामने डिजिट है वो एसपी बना देना, एसपी के जो सामने डिजिट है वो सीपी बना देना। उल्टा कर देना। कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं सही होता है। 9 में खरीदा गया, 12 में बेचा गया, प्रॉफिट 3 का, या कह लो कि प्रॉफिट 33 1/3। क्लियर है? शॉर्टकट लगाते हैं भाई। 72 है ना, 72 नीचे रख दिए। सेलिंग प्राइस के सामने क्या? 66, 66 यहाँ रख दिया। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 6 का। प्रॉफिट 6 हो रहा है कितने में? 66 में से। ये 1/11, 1/11 तो आपको लिखवाया गया होगा। 9 1/11 का मतलब ही होता है 9.09। सीपी एसपी शॉर्टकट बेसिक बता दी। कॉस्ट प्राइस 49, 49 सेलिंग प्राइस 56, उल्टा कर दो। लॉस 9 और 7, लॉस परसेंट 7 का लॉस हो रहा है 56 पे, 12.5%, 1/8 12.5% का फास्ट हो रहा है। सीपी, प्रॉफिट, एसपी। अच्छा देखो, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कंपेयर किससे किया जा रहा है? सेलिंग प्राइस। कह रहा प्रॉफिट हो रहा है 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। जब 24 आर्टिकल बेचे ना, प्रॉफिट हो रहा है 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। 4 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का कंपेयर जब सेलिंग प्राइस से किया तो आप सेलिंग प्राइस को 24 एज्यूम कर, सेलिंग प्राइस 24 लेना है, प्रॉफिट हो रहा है 4। आप बताओ 24 में बेचा, 4 का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा तो 20 भी होगा ना। और फिर यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, 4/20 100, 20% होता है। फिर से बता रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। इस बार लॉस लिखा है क्या? चलो लॉस। प्रॉफिट का कंपेयर सेलिंग प्राइस है, किससे? प्रॉफिट का कंपेयर सेलिंग प्राइस से। एज्यूम करना है सेलिंग प्राइस को 35, क्यों? क्योंकि कह रहा है 35 आर्टिकल बेचने पर लॉस हुआ है 7 का, लॉस हुआ है 7 का, इसलिए सेलिंग प्राइस को एज्यूम किया गया। कंपेयर सेलिंग प्राइस से किया गया। खरीदा होगा भाई 42 में, जोड़ दो, नुकसान हुआ है ना तो घटाएंगे, जोड़ देंगे इस बार। अब आप बताओ लॉस परसेंट निकालने के लिए, लॉस नीचे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो जाएगा भाई आपका 62/3। फिर से कॉस्ट प्राइस, लॉस, सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। लॉस का कंपेयर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को 88 ले लो, 8 का नुकसान हुआ है,
खरीदा होगा कितने में, 96 में। 10% निकालेंगे 8 का 96 में, इंटू में 100, 12 8 96। 1/12 क्या होता है, 8 1/3%। कैलकुलेशन भी फास्ट है, 27 क्वेश्चन करना बहुत। अभी देखते हैं क्या कह रहा है। ऑन सेलिंग 12 थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया गया, अभी रुपीज पे पूछा है, अब काम करना पड़ेगा इसको। ऑन सेलिंग 18 आर्टिकल, इतना इतना मैन गेट द लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अच्छा कुछ छूट गया है, कोई डिजिट छूटा हुआ है, लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ कुछ होगा यहाँ पे, कोई डिजिट छूट गया है। परेशान हो, आगे क्वेश्चन देखिएगा अभी कैसे करती है। चलो यहाँ पे आ गया, तो इसमें डिजिट छूटा हुआ, फिर से एक बार बता रहे डिजिट छूटा हुआ। 21 आर्टिकल बेचने पर लॉस हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। चलो फिर ऐसा कर, कॉस्ट प्राइस लॉस और सेलिंग प्राइस का पहले रेशियो निकाल लेते। लॉस का कंपेयर कॉस्ट प्राइस, इस बार कॉस्ट प्राइस को आप एज्यूम करो। 3 का नुकसान हुआ है, 18 में बेचा हुआ, बताओ हाँ या ना। क्लियर है सब, क्लियर। जिससे कंपेयर किया जाए उसी को एज्यूम करना है। अब आप यहाँ से बताओ कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा, 7:6 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऑन सेलिंग इतना, ये वाला वैल्यू दिया गया 1620। पहले यहाँ से रेशियो निकाला, ये रेशियो पे काम होता है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पे काम होता है। 6 दूना 12, 6 7 42, 27 का मल्टीपल है, इसको भी 27 से मल्टीप्लाई करके 0 लगाएंगे। दूसरा 7 49 के लिए बचा 4, 7 दूना 14, 4 18। ये कितने आर्टिकल पे काम चल रहा है, 21 आर्टिकल। आपसे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा, अगर 21 का कॉस्ट प्राइस 1890 है, एक का कॉस्ट प्राइस 21 9 कितना होता है। इसका टेबल अगर आपको याद हो, नौ बाद में इसका टेबल। क्लियर, पहले यहाँ से रेशियो शॉर्टकट, फिर यहाँ से भी बेसिक नहीं बता रहे, इसका भी शॉर्टकट। कितना ग्राम चोरी कर रहा है शॉपकीपर, कितना ग्राम बेच रहा है। ठीक है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, देखे होंगे आप नायक मूवी वाले, जो वर्ल्ड कप वाला सीन याद होगा। तो 900 ग्राम बेच रहा है वो 1 kg के बदले, बाट वो 1 kg का चढ़ा है, लेकिन 100 ग्राम के घर से चुंबक चिपका दिया, 100 ग्राम तो चुरा लिया। कितने पर, 1 kg पर, मतलब बेचा कितना वो 900 ग्राम। 900 ग्राम जैसे ही बेचा 100 ग्राम का फायदा हो गया, फिर 900 ग्राम बेचा 100 ग्राम का फायदा हो गया। कहीं ना कहीं 900 ग्राम के 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है, तो 900 ग्राम बेच रहा है तो 100 ग्राम उसका एक्स्ट्रा आ गया है, वो जो चुंबक का पैसा मतलब वही तो प्रॉफिट है। ये 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11/9%, 11.11% कहते हैं। फिर सही बताए थे कितना ग्राम चोरी किया, कितना ग्राम बेचा, सारा प्रॉफिट लॉस आपका एक ही लेक्चर में रिवाइज हो जाए। 50 ग्राम चोरी किया, 950 ग्राम बेचा, 1/90 ये लिखवाया गया, 5/90%। कैलकुलेशन कितना फास्ट, ये आप लोगों को भी करना है। हाँ, क्या कह रहे हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। चलो शॉर्टकट ही बताएंगे, ऐसे ही बताते हैं। मान लेते हैं कि 200 ग्राम खरीदा है 200 में, ठीक है, 200 ग्राम 200 में खरीदा, अब बेच रहा है वो 10% प्रॉफिट पर, मतलब 220 में बेच रहा है, लेकिन बेचा सिर्फ 160 ग्राम। एक मैग्नेट लगा दिया, बोल रहा है 200 ग्राम बेच रहे हैं, लेकिन बेचा नहीं, मैग्नेट लगा दिया, 160 ग्राम ही बेचा। आप बताओ 160 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। अगर 200 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 200 है तो 160 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 160 रहा होगा। 160 ग्राम खरीदा 160 में, 160 ग्राम बेचा इतने में, प्रॉफिट कितने का हुआ ओवरऑल 60 का, कितने पर 160 पर, इंटू में 100, 3/8 37 1/2%, ये 3/8 है। शॉर्टकट बता रहे हैं। अच्छा देखो, 40 ग्राम चुराया कितने पर, 200 ग्राम, 40 ग्राम चुराया 200 ग्राम पे, 20% का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 20% का प्रॉफिट। शॉर्टकट लगे, नहीं गलत है, गलत है, सोच रहे शॉर्टकट। बेचा चुराया 40 ग्राम, बेचा 160 ग्राम, गलती से 200, ये हो गया भाई कितना आपका 1/4, 25% का प्रॉफिट। 25 का प्रॉफिट है, वैसे चुरा के, और 10% का प्रॉफिट और तो सक्सेसिव लगा देंगे, 25 में 10, कुछ नया चीज सीखे होंगे, घटा आ गया हो 35, और इधर से 2.5, 37.5%। चुराया इधर से, बाट से चुरा लिया इधर से 40 ग्राम, और उधर 10% प्रॉफिट, मिला कितना प्रॉफिट हो गया। शॉर्टकट, 80 ग्राम चुराया है, 920 ग्राम बेचा है,
जीरो से जीरो कट गया, दो चुका 8, 23 चुका 92। और पॉइंट में आ रहा है, खतरनाक से कैलकुलेशन आ रहा है। हाँ, 200/23, 200/23 का सक्सेसिव रैंक कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। बेसिक की तरफ मूव कर, क्योंकि बेसिक पता है ना, देख लेते हैं एक बार, चेक करें। मान लेते हैं 1 kg, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम खरीदा वो 1000 में, ठीक। तो इस हिसाब से 920 ग्राम खरीदा होगा 920 में, लेकिन वो 920 ग्राम बेच रहा है 15% प्रॉफिट पर, 1150 में। आपको पता है वो 920 ग्राम खरीदा कितने में? 920 में। 920 ग्राम खरीदा 920 में, 920 ग्राम बेचा 1150 में। कैसे? तो 15% का प्रॉफिट हुआ था, इधर से चुरा लिया था वीडियो। तो प्रॉफिट कुल मिला के 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 11 में 2 गया, 230 का प्रॉफिट हो रहा है 920 इंटू 100 कर देंगे, 23 चौका 192, 25% का प्रॉफिट। हाँ, एक बार वो वाला देखना, शॉर्टकट लगा के लग रहा है कि नहीं लगना चाहिए, कैलकुलेशन ज्यादा होगा सर, हो सकता है आगे चल के कट जाए, हो सकता है आना चाहिए। एक बार चेक कर लेना आप लोग, एक बार यहाँ चेक करके देखो, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है ना, फिर से ज्यादा होगा कैलकुलेशन, कट नहीं रहा और फ्रैक्शन में करना नहीं चाह रहा। तो 9% का लॉस हो रहा है, मतलब अगर 100 में खरीदा है तो 91 में बेचा होगा, लेकिन अगर 1000 ग्राम खरीदा है तो 840 ग्राम ही बेचा है। शॉर्टकट लगाओ, ये खरीदा है। आप बताओ 840 ग्राम का कॉस्ट प्राइस इस हिसाब से तो 884 ही होगा। अब 84 में खरीदा और 91 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 7 का, कितने पर? 84 पर 100, 12 7 84, 8.3। 34 क्वेश्चन हो गए, थक तो गए, क्या करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करवा के छोड़ दिया, बाद में किया जाएगा। कि क्लॉथ डीलर इतना 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 इतना, ठीक है, 100 में खरीदा, लॉस हुआ है 16% का, लेकिन 100 सेंटीमीटर की जगह पे वो 90 सेंटीमीटर ही बेचा है। 90 सेंटीमीटर का तो कॉस्ट प्राइस 90 हुआ ना, कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ये देखो भाई, 90 में खरीदा, 84 में बेचा, तो लॉस हो गया कितने का? 6 का, कितने पर? 90 का। तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है इस बार। 1/15 मतलब 62/3%, 62/3% का लॉस। ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, दोनों ऑप्शन ये सेम हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ी, एक भी या इंटरचेंज कर देना, भरोसा रखना। ठीक है, 35 क्वेश्चन करवाया, फिर बाकी का आगे का। ठीक है, इतना लिखना है, अब जाते हैं।